हेलो दोस्तों, स्टडी फॉर सीएसई पर आप सबका स्वागत है। अब 67 बीपीएससी की डेट निर्धारित हो गई है 30 अप्रैल। तो अब हम आज देखेंगे 67 बीपीएससी जो है इसकी क्या रणनीति होनी चाहिए और कैसे इसे पास करें। क्योंकि जो भी 66 बीपीएससी हुआ है उसमें मैंने 112 नंबर लाए हैं और जनरल की कट ऑफ 108 गई है जो अभी तक की हाईएस्ट है। हमेशा 97 98 रहा करती थी, लेकिन इस बार 108 गई है। अब हमें जो टारगेट करना है 110 प्लस का टारगेट करना है। 110 तो लाना ही लाना है, इससे नीचे नहीं लाना है। अब ये कैसे लाएंगे, इसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इसी बारे में आप लोगों से बात करूंगा। अब ये देखिए, प्रीलिम्स बीपीएससी प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जाता है। तो इसमें जो पूछा जाता है सबसे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, साइंस और एनवायरनमेंट, प्लस जो आता है बिहार स्पेशल से कुछ क्वेश्चन और कुछ करंट अफेयर से, और 10 क्वेश्चन मैथ के आते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा सेक्शन है वो है हिस्ट्री का, लगभग 35 से 40 क्वेश्चन प्लस करंट अफेयर। इसमें 30 प्लस तो हमेशा रहे, मतलब 150 में से 70 नंबर यही हो गए। 40 हिस्ट्री के, 10 करंट अफेयर और 10 मैथ मान लो तो 80 क्वेश्चन हो गए टोटल बिहार पीसीएस में जो पूछे गए। मतलब अगर आप एक तरह का 50% क्वेश्चन ऐसे ही हो जा रहा है, हिस्ट्री, करंट अफेयर और 10 क्वेश्चन मैथ। आपको साइंस अगर इसमें मिला लेंगे तो आपका कट ऑफ भी क्लियर हो रहा है। लगभग 30 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, तो 80 और 30 जाके 110 और 110 के आसपास इस बार कट ऑफ जाना है। हमें कहाँ फोकस करना है? हिस्ट्री पे, उसके बाद करंट अफेयर, मैथ और साइंस, इन चारों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। प्लस पॉलिटी हो सके बढ़िया तो हमें पॉलिटी भी अच्छी करनी है हमें, क्योंकि हम 3-4 सेक्शन जो हमें मजबूत करना होगा। बिहार में इकोनॉमी से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनवायरनमेंट से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लाइमेट चेंज का मेन से पूछा जाता है, लेकिन प्रीलिम्स में तो एनवायरनमेंट से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। और इकोनॉमी से 8-10 क्वेश्चन आगे तो आगे, पॉलिटी का रहता है सेक्शन 15-20 क्वेश्चन के आसपास रहता है। लेकिन जो हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर, इन तीनों का बहुत बड़ा सेक्शन है, लगभग 40-30-30, कभी कभी तो करंट अफेयर 35 भी आए हैं, जैसे इस बार हुआ है लगभग 35 क्वेश्चन थे। तो आपको जो इस बार करना है वो हिस्ट्री, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल के साथ जनरल साइंस, इस पे फोकस करना है। अब हम देखेंगे इसके लिए क्या क्या रिसोर्सेस फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अभी 75 दिन के आसपास है, इससे क्या रणनीति आप बनाएं। तो जो बिहार स्पेशल के लिए फॉलो करो, मैंने जो फॉलो किया वो लूसेंट का एक बिहार सामान्य ज्ञान। इसमें एक फायदा हो रहा है कि इसके साथ आपकी जो प्राचीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री है, वो भी कवर हो जाएगी, इतने अच्छे से इसमें बताया है। और आप जिस तरह पूछा जाता है बिहार में कि एंशियंट और मॉडर्न को ज़्यादा फोकस किया जाता है, मेडिवल से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, तो आप एंशियंट और मेडिवल को बाद में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एंशियंट तो यहीं पढ़ लेंगे और मेडिवल मेरे हिसाब से मत ही पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन 2-3 आते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा है। आपको यहाँ एंशियंट कवर हो जाएगा, साथ साथ बिहार स्पेशल भी कवर हो रहा है आपका। अब हमको हिस्ट्री में केवल मॉडर्न पढ़ना पड़ेगा, याद रखना मैंने ऐसे ही किया था, क्योंकि अब समय कम है तो हमें एक रणनीति के तहत पढ़ना होगा। तो यहाँ से हमें एंशियंट हिस्ट्री कवर हो जाएगी, और बिहार स्पेशल इस बुक से तो बहुत अच्छे से दिया गया है, ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, कवर हो जाएगा, इसी से मैंने किया था। एक बुक और आती है बिहार समग्र, आप लोगों ने केबीसी नैनो को देखे हुए, बहुत फेमस बुक है, इसको भी कर सकते हैं। इसको मैंने इस बार देखा था, एक मेरा फ्रेंड लिया था, अच्छी बुक है, लेकिन मैंने इसको फॉलो नहीं किया था, लेकिन बुक अच्छी है। लूसेंट भी फॉलो कर सकते हैं, बिहार समग्र भी, जो आपके मन में आए। इसकी इंग्लिश वर्जन भी आती है और उसकी भी इंग्लिश वर्जन आती है, जो आप हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम को फॉलो करें। फिर बिहार स्पेशल के बाद अब बिहार करंट के लिए, तो एक केबीसी नैनो, इसको मैंने पिछली बार भी लिया, इस बार भी खरीदा था, लेकिन 23 जनवरी को पेपर टल गया, ये उसी का 23 जनवरी के लिए लिया था, ये उसी का कवर है ये, और ये हटा ना होता तो इसी का इस बार फोटो डाल दिया हूँ कि इसी से हमें पढ़ना था, लेकिन अब हट गया तो अब दूसरा निकालेगा जाके मार्च के आसपास, केबीसी नैनो का दूसरा आएगा। हमें बिहार करंट के लिए सबसे अच्छी बुक मुझको लगी है केबीसी नैनो की, बाकी और बहुत बुक है,
करंट के लिए तो मुझे बिहार वार्षिकी का एक केबी सिनोनो का बहुत अच्छा है, आप लोग भी यही फॉलो करें। इसके अलावा एक आती है स्पर्धा पब्लिकेशन की, ये आपको पास कम टाइम हो, जैसे 1 मंथ 15 दिन, तब इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे से बहुत ही छोटे में समझा देता है ये, और खास करके करंट के लिए बहुत अच्छी बुक है। और इसमें करंट के साथ साथ बिहार स्पेशल भी कवर होता है। अगर आपके पास टाइम है तो ये लूसेंट बिहार प्लस बिहार वार्षिकी, ये दोनों फॉलो करें। अगर आपके पास बहुत कम समय बचता है, आप कहीं जॉब वॉब करते हैं, तब आपके लिए ये स्पर्धा पब्लिकेशन, ये दोनों बुक का एक बुक में है, और ये बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, बहुत ही प्रिसाइज ढंग से बहुत ही पतले में बताया गया है। अब हमारा बिहार स्पेशल प्लस बिहार करंट कवर हो गया। नेक्स्ट जो हम अब पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या, तो अब हम लोगों ने लूसेंट से एंशियंट हिस्ट्री कवर कर ली। मेडिवल पूछा नहीं जाता, मेडिवल से कभी कभार 3 क्वेश्चन आए तो कभी 4 या मैक्सिमम 5-6 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आने वाले। उसको मेरे हिसाब से उतना मेहनत करने से अच्छा छोड़ दो, फोकस करो मॉडर्न पे, जहां से 15 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं, कभी कभी 20 क्वेश्चन अकेले मॉडर्न बना रहा है, 20 क्वेश्चन के आसपास मॉडर्न। मॉडर्न का जो मैंने फॉलो किया है, एक परीक्षा दृष्टि की आती है, ये यूपी पीसीएस के लिए ज़्यादा फेमस है, लेकिन ये मॉडर्न के लिए सारे एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर है। खास करके मुझको जो लगा, यूपी पीसीएस तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बिहार के लिए भी मैंने इसी से किया था, परीक्षा दृष्टि आधुनिक भारत का इतिहास। इसकी इंग्लिश और हिंदी दोनों में आती है। आप मॉडर्न के लिए, खास करके मॉडर्न का प्रीलिम्स के लिए, तो ये बहुत अच्छी बुक है, आप इसको फॉलो करें मॉडर्न के लिए। ठीक, अब आपके पास क्या क्या हो गया, हिस्ट्री कवर हो गई, क्योंकि आप एक का एंशियंट हिस्ट्री का लूसेंट से कवर कर लिए, मॉडर्न यहाँ से कवर लिए, परीक्षा दृष्टि मेडिवल मेरे हिसाब से ना ही पढ़ें तो सही रहेगा। नेक्स्ट आपका जो होता है, हाँ अगर आप चाहें तो घटना चक्र भी फॉलो कर सकते हैं हिस्ट्री के लिए। जैसे अगर आपके पास बुक ये नहीं मिल रही है परीक्षा दृष्टि, ये यूपी में ज़्यादा फेमस है, और आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में भी मिल जाएगी, लेकिन बिहार में ना मिले तो घटना चक्र तो हर जगह मिल जाए, तो घटना चक्र भी फॉलो कर सकते हैं, ये भी अच्छी बुक है। लेकिन ये बुक मतलब क्वेश्चन वाइज दिया गया है, और इसमें पहले पढ़ाया गया, लास्ट में क्वेश्चन वाइज दिया गया है, तो आप दोनों में से कोई फॉलो कर सकते जो आपको लगे। हिस्ट्री का आप करने के बाद नेक्स्ट ज्योग्राफी आता है। अब ज्योग्राफी के लिए बिहार में जो कुछ आता है, बिहार ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है, थोड़ा बहुत आता है नेशनल ज्योग्राफी, इंटरनेशनल ज्योग्राफी, लेकिन मेंस में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ऑप्शनल के तौर पे अगर आप चाहें तो ज्योग्राफी को हटा भी सकते हैं, ऐसा है, लेकिन आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो एक बुक आती है महेश कुमार वर्णवाल की, ये मुझको बहुत ही अच्छी बुक लगी है, मैं इसी से भूगोल ज्योग्राफी पढ़ के गया था। आप लोग इससे फॉलो कर लेना, महेश कुमार वर्णवाल की बुक, इससे ज्योग्राफी पूरी कवर हो जाएगी। इसके अलावा ज्योग्राफी मेरे हिसाब से आपको ज़रूरत ही नहीं पढ़ने की, आप ज्योग्राफी इसके अलावा कहीं से कुछ मत पढ़िएगा, क्योंकि टाइम नहीं, हमको 3 महीने मुश्किल से बचे हैं या 75 दिन बचे हैं। अब हमको नेक्स्ट जो पॉलिटी, तो पॉलिटी के लिए सबसे बेहतर वो इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, ये चाहे यूपीएससी बिहार पीसीएस यूपी पीसीएस कोई भी हो, फॉलो किया जाता है इंडियन पॉलिटी को, इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत को। अब लक्ष्मीकांत को आपको अगर पढ़ लिए हैं तो ठीक है, और ना पढ़े हो तो एक बार जैसे फंडामेंटल राइट देख लेना, संसद देख लेना, पंचायती राज देख लेना, ये सब देख के जाना। अब वैसे ज़्यादातर जो तैयारी में होते हैं वो लक्ष्मीकांत को एक बार पढ़े होते हैं, तो आपको पता ही होगा, तो आप एक बार इंडियन पॉलिटी को दोबारा इसी को फॉलो करना, लक्ष्मीकांत को ही पॉलिटी के लिए। नेक्स्ट जो आपको आता है साइंस, क्योंकि साइंस में इस बार 30+ क्वेश्चन रहे, कभी कभी तो ऐसा हुआ है 35 आए हैं, तो आपको इसमें से कोशिश करना है कि हमें इसमें 27 28 तो 35 में से सही करना है। इस बार जैसे लगभग 30 क्वेश्चन थे, तो मेरे लगभग 27 क्वेश्चन सही हुए हैं, केवल और केवल साइंस से, मतलब मेरा यहाँ से एक बहुत ही बूस्ट हो गया। आपको अब साइंस के लिए इसमें ये आती है इंग्लिश में, ये आती हिंदी में, एनसाइक्लोपीडिया जनरल साइंस। इसमें कुछ चैप्टर हैं जैसे बायोमोलिक्यूल और जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन दोनों को जरूर पढ़ना है, इन्हीं दोनों से क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे। मैं इसमें से कुछ चैप्टर आपको लास्ट में हो सकता है जनरल साइंस का बता दूं, जो इम्पोर्टेंट है, उसको अपने एक किसी वीडियो में पढ़ा भी दूंगा। साथ ही साथ जनरल साइंस की इन दोनों में से जो जो इम्पोर्टेंट हैं वो जैसे बायोमोलिक्यूल, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और इसमें बायोलॉजी में
बायोलॉजी में इसमें अलग अलग करके दिया गया है ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे एक में आ गया उत्सर्जी तंत्र, फिर एक में आ गया है कोशिका के बारे में, ऐसे ऐसे अच्छे से बताया गया है। आप साइंस के लिए मैं यही फॉलो करता हूँ, आप लोगों से भी एक बुक देखिए, अच्छी लगे तो फॉलो कीजिए। मेरे हिसाब से इससे अच्छी बुक मुझे बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, कोई भी वो जिसमें साइंस पूछी जाती है, टेक्नोलॉजी नहीं, साइंस के लिए सबसे बेहतर बुक है ये बुक। सामान्य में ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, जो आपको लगे वो फॉलो फॉलो कर लीजिए। साइंस के बाद आपको आता है कि इंडियन इकोनॉमी किससे पढ़ें, भारतीय अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था से आपको ज़्यादा फोकस करके नहीं पढ़ना है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन 7-8 आते हैं, जिसमें से 4 और 5, अगर 10 क्वेश्चन आए तो 5 क्वेश्चन के आसपास हो जाता है बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे पूछ लेता है ये 5 क्वेश्चन, बचे 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन में से लगभग 3 क्वेश्चन पूछ लेता है मनी एंड बैंकिंग से, और एकाध क्वेश्चन आ जाता है नेशनल इनकम से, एक क्वेश्चन अदर, वो करंट से हो सकता है। वो आप जो फोकस करना है वो आपको पढ़ना है, पहली बात इकोनॉमिक सर्वे, बिहार प्लस इंडिया दोनों, और इंडिया अगर ना हो सके तो बिहार का तो पक्का पढ़ना है, क्योंकि मेंस में भी काम आ जाएगा आपको। तो इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ लेना। इसके अलावा इकोनॉमिक के लिए मैं कोई बुक रिकमेंड नहीं करूंगा, कि मैं खुद नहीं करता हूँ। इकोनॉमिक सर्वे आप लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद आप लोग बजट, और बजट बिहार इंडिया दोनों ये कंपलसरी है। बजट का 2022 का बिहार के साथ साथ इंडिया भी, ये दोनों कंपलसरी है। इकोनॉमिक सर्वे आप बिहार का पढ़ लीजिए तब ठीक है, और इंडिया का पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा है। आप इकोनॉमिक लिए, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, इकोनॉमिक लिए साथ में आपको केवल किसी बुक से, चाहे रमेश सिंह या कोई बुक आपके पास हो, एनसीईआरटी से भी आप 2 चैप्टर जरूर पढ़ के जाएंगे। एक आएगा नेशनल इनकम, इसमें जो आता है जीडीपी या एनएनपी जीएनपी, ये सब कर का, इन सबको कभी कभार बीपीएससी पूछ लेता है। तो पहला नेशनल इनकम ये आप पढ़ लिए, ये चैप्टर आपको बजट, इकोनॉमिक सर्वे प्लस नेशनल इनकम और प्लस मनी एंड बैंकिंग, ये वाला चैप्टर। इस बार मैं मनी एंड बैंकिंग से अगर 10 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन मनी बैंकिंग से लगभग पूछा गया था, और मैं चारों चारों सही करके आया था। आपको इकोनॉमी में कोई बुक फॉलो नहीं करनी, बजट बिहार प्लस इंडिया, इकोनॉमिक सर्वे बिहार प्लस इंडिया, उसके बाद नेशनल इनकम प्लस मनी एंड बैंकिंग, बस। और कुछ इंस्टीट्यूशन अगर फॉलो कर सकें तो वो पूछ लिया जाएगा, कभी कभार 1-2 क्वेश्चन आ जाता है तो इंस्टीट्यूशन आप पढ़ लीजिएगा। इकोनॉमी यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट जो बच रहा है वो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। एनवायरनमेंट इकोलॉजी बिहार में बहुत कम पूछा जा रहा है, बहुत कम। अब आप एनवायरनमेंट इकोलॉजी के लिए कोई एक्स्ट्रा बुक फॉलो करें और इसमें 15-20 दिन दें, ये मुझे समझ में नहीं आया। आपके लिए इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी का भी उठाओ जो बिहार में पूछा गया हो, और वो बहुत कम ही, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन आए ही नहीं है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के पढ़ लीजिए। हाँ, अगर आपके पास टाइम हो तो मैं एक बुक फॉलो करता हूँ, और ये है एक्सेस पब्लिशिंग की एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, नीरज नचिकेता की। ये हिंदी में आती है, इंग्लिश में भी आती है, और मुझको एनवायरनमेंट के लिए सबसे बेहतर बुक लगी है। आप यूपीएससी दे रहे हैं, यूपी पीसीएस दे रहे हैं, यूपी पीसीएस में तो बहुत पूछा जाता है एनवायरनमेंट, लेकिन बिहार में उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। तो आप अगर कोई भी ऐसी बुक उठा के पढ़ लें, या जो बिहार स्पेशल होता है उसमें जो लास्ट में एनवायरनमेंट का दे रहता है वो भी पढ़ लेंगे तो भी सही रहेगा। बिहार स्पेशल जो ये केबीसी नैनो, इसमें एक पार्ट होता है लगभग 8-10 पेज का, कि उसमें एनवायरनमेंट का दे रहेगा, वो भी पढ़ लेंगे तो सही रहेगा, जो आपको समझ में आए। या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनवायरनमेंट के देख लीजिएगा, एनवायरनमेंट का हो जाएगा कंप्लीट। अब आपको नेक्स्ट करना है जो 10 क्वेश्चन मैथ, उसमें 10 में 10 सही करना, 10 में 10 सही करना है, कुछ भी हो जाए, आप एक भी गलत नहीं कर सकते। मेरा पिछली बार 9 गलत था, एक क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें कैलकुलेशन था इसलिए गलत हो गया है, 9 मेरा सही था। आप लोग भी कोशिश कीजिए 10 का 10 सही करें, नहीं तो एकाध अगर इधर उधर गलत हो रहा है तो। और इसके लिए जो आपको सबसे बेहतर बुक है वो एल के झा की, इसमें एक बेसिक भी दिया गया है जो आपको 10 क्वेश्चन में, साथ साथ जब इसे आप पढ़ लेंगे ना, तो जो मेंस में 72 नंबर का स्टैटिक्स आता है, 72 का 72 अंक मिल रहा है,
वो ये 72 का 72 मेंस में आपका पक्का हो जाए, क्योंकि आपने पहले से तैयारी की है। तो इसके लिए ये एलके झा बुक मुझको अच्छी लगी। इसके अलावा एक अरिहंत की बुक आती है, वो भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन उठाए आए थे वो अरिहंत से उठाए थे, लेकिन जो बुक अच्छी है वो स्टैटिक्स की एलके झा की। आप इसके लिए ये बेसिक मैथ भी कराता है, साथ साथ जो मेंस में पूछा जाएगा वो भी करा देगा। तो 10 क्वेश्चन के अलावा ये प्लस में आपका हो जाएगा स्टैटिक्स के लिए, आप ये कर लेंगे। अब करंट के लिए कई बुक अच्छी है, लेकिन मैंने जो देखा बिहार के लिए और यूपी के लिए स्टेट पीसीएस की खासकर एडुटेरिया का जो करंट अफेयर्स आ रहा है ये अच्छा आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टेट पीसीएस के लिए अच्छा देता है। मतलब आप फॉलो कर लिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में आ रहा है। अगर आप किसी स्टेट पीसीएस दे रहे हैं तो एडुटेरिया करंट अफेयर्स अच्छा है, लेकिन यूपीएससी के लेवल का नहीं है। लेकिन बीपीएससी के लेवल का तो बहुत अच्छा नेशनल करंट अफेयर ये हो जाएगा आपका बहुत अच्छे। इसके अलावा अगर आप ये अब हमारा लगभग हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, प्लस बिहार स्पेशल हो गया। तो अब हम सब पढ़ लेंगे तो कुछ प्रैक्टिस भी करके जाएंगे। तो एक आती है ऑब्जेक्टिव बिहार, ये स्पर्धा पब्लिकेशन की। मैंने लास्ट टाइम 5 से 6 दिन केवल इसी के क्वेश्चन किए थे। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा बहुत हेल्प किया था। इसको स्पर्धा प्रकाशन का ये इस बार के लिए जो 23 जनवरी के लिए उसके लिए आया था, लेकिन अब हट गया, तो हो सकता है दोबारा देगा। आप इसके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, इन दो के लिए प्रैक्टिस के लिए प्लीज जरूर से जरूर इस्तेमाल कीजिए। आपसे 10 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाता है, मेरे साथ तो हुआ है। तो मैं ये कहूँगा आप स्पर्धा प्रकाशन का वस्तुनिष्ठ बिहार आप जरूर करके जाएं। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम होगा तो एक आती है लक्ष्य बीपीएससी। ऐसे इस बार होगा लक्ष्य बीपीएससी 2022, एरियन का पिछली बार का है 66 के लिए। इसमें 25 सेट टोटल रहेंगे। आप इसमें से अगर 10 सेट भी कर गए ना तो आपको टाइम मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी, और क्वेश्चन का एक लेवल आपको पता चल जाए कैसे आता है, गोले भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका प्रैक्टिस बन जाएगा, क्योंकि इसमें ओएमआर शीट भी देता है। तो आप अगर टाइम होगा तो लक्ष्य भी पे। इसके अलावा अगर आप नहीं ये चाहते कि लक्ष्य का, तो आस्था आईएएस एक कोचिंग है, उसको वो टेस्ट कराता है। तो टेस्ट का ऐसे दुकानों पे मिल जाता है, जो 15-20 टेस्ट कराता है उसको ले लीजिएगा। 5-6 टेस्ट मैंने पिछली बार उसके ज़्यादा नहीं किए थे, 5-6 टेस्ट खास करके जो सेक्शनल वाले, वो उठा के उसी को एक बार पेपर बैठ के आराम से 2 घंटे लगा के कर लेना। उसके अलावा मुझे नहीं लगता, आप इतना अगर फॉलो कर लिए तो आपको मतलब कोई रोक ही नहीं सकता है कि आपका 110 प्लस ना आए। मैं तो 120 भी कह सकता हूँ कि बड़े आराम से अगर इतना आप फॉलो, क्योंकि मैं खुद इतना नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मैं जितना इसमें बताया हूँ। लेकिन मैं कुछ चीज़ें जैसे इसमें जो 2-2 बुक है वो नहीं, मैंने जो बॉल फॉलो किया है वो बता दिया कि कौन कौन से लिए आपके लिए ज़रूरी है। साइंस के लिए मैंने अरिहंत का बताया, हिस्ट्री के लिए मैंने परीक्षावाड़ी का बता दिया ये, और एंशियंट के लिए आप लूसेंट वाला ही फॉलो कर लें। इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया, इकोनॉमी के लिए बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, एनवायरनमेंट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्पेशल के लिए केबीसी नैनो बिहार स्पेशल है, करंट अफेयर के लिए एडुटेरिया 10 क्वेश्चन जो मैथ है और एलके झा बुक। आप इतना कर लेंगे ना तो कोई रोक ही नहीं सकता कि आपका सिलेक्शन ना हो। आपका बड़े आराम से बिना टेंशन आप रहें, आप मेंस की तैयारी करेंगे, क्योंकि आपका 110 115 प्लस बन रहा होगा। तो आप प्लीज इतना फॉलो कीजिए, और साथ आपको लगे कि मैं कुछ अच्छा बता रहा हूँ तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करें और उनसे बोलें सब्सक्राइब करें। आप लोग लाइक मेरे कीजिए, साथ साथ कमेंट करके बताइए कि इससे आपको कुछ अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।